जीएसटी, जिसे हम जानते हैं आज़ादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का ऐलान हो चुका है और अब कुछ ही दिन शेष हैं। पूरे देश में इसका फायदा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों ज़रूरी था? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? जो कुछ भी बदलाव किए गए हैं उसका हमारे और आपकी ज़िंदगी से क्या कुछ संबंध है? इन तमाम प्रश्नों को रखने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर दूरदर्शन समाचार को समय देने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही कि सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर इसे देखा जा रहा है और जब 2017 में लागू किया गया था तो इसे कहा गया था गुड एंड सिंपल टैक्स है। उसी दिशा में इन सुधारों को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले लोग यही सवाल कर रहे हैं कि इसमें केवल एक टैक्स की दर नहीं हो सकती थी क्या? ये जो 3 स्लैब्स रखे गए हैं, 5, 18, 40, इसके पीछे की सोच क्या है? आम जनता को समझ में आना चाहिए। देखिए, आपने पहले भी कहा कि 2017 में जीएसटी लेकर के आए और कहीं ना कहीं एक सिंपल रिफॉर्म करने का काम किया गया था। और उस समय भी अगर देखें तो सभी प्रदेशों में तमाम प्रकार के टैक्स हुआ करते थे और उस समय जीएसटी लेकर के सभी प्रदेश के लोगों को सहमत करके इस जीएसटी को लेकर के लॉन्च किया गया। जबकि जीएसटी के लिए पहले 10 साल से भी काम हो रहा था लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि आम स्टेट के लोगों को केंद्र सरकार पर, उस समय की सरकार पर विश्वास नहीं था कि ये कंपनसेशन मीट कर पाएंगे नहीं, जो चीज़ें कहेंगे पूरा करेंगे कि नहीं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से, और स्वर्गीय अरुण जेटली जी को मैं बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उनकी वजह से, उनके प्रयासों की वजह से ये लागू हुआ। और उस समय जो तय हुआ उसको 8 साल तक हम लोगों ने निभाया और उस समय भी 4 स्लैब ला करके 5, 12, 18 और 28 का स्लैब आया और उस प्रकार से वो टैक्सेस जीएसटी का समय शुरू हुआ। अगर आप देखें तो 2017-18 में जब ये लागू हुआ तो उस समय जो हम लोगों को टैक्स कलेक्शन था वो करीब 11 लाख करोड़ करीब होता था। और बीच का अगर कोविड काल छोड़ दें तो कोविड काल में थोड़ी इसमें कटौती हुई थी, जो कि 21-22 में 11,37,000 करोड़ समथिंग था। और इस समय अगर आप देखें 24-25 में तो 22 लाख करोड़ तक हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने हमेशा इस देश में सरलता और इजी करने का काम किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर ही काम किया है। और 15 तारीख को लाल किले के प्राचीन से जो उन्होंने घोषणा किया कि हम न्यू जेन रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, और उसी का परिणाम रहा कि एक काउंसिल में बहुत दिनों से इस पर कहीं ना कहीं रेट रेशनलाइजेशन का कमेटी वर्क कर रही थी। सभी लोगों का मांग था कि नहीं, इसको सुधार किया जाओ, सुधार करने की आवश्यकता है। और उस तरीके से भारत सरकार का एक प्रपोजल काउंसिल के सामने आया और जिसमें काउंसिल के सभी सदस्यों ने मिल करके उस पर अपनी सहमति दर्ज की। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी काउंसिल के जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री लोग हैं, उनको भी बधाई दूंगा कि सबकी सहमति से ये टैक्स रिफॉर्म जो हुआ है, दो स्लैब, आप 3 स्लैब 5, 18, 40 कह रहे हैं, अगर कह लें तो वो 2 स्लैब ही कहें, क्योंकि एक जो 40 का स्लैब है उसमें बहुत कम, लगभग 1% तक ही लोग उसमें सामान सम्मिलित है, जिसमें कह लीजिए कि जो स्वास्थ्य को हानिकारक चीज़ें हैं और या कह लीजिए कि बड़े लोगों के चीज़ें हैं, बस वही हैं। तो अगर मूल रूप से देखें तो 2 ही स्लैब है, 5 और 18। और इस 5-18 को लाने के बाद कहीं ना कहीं आम जन को इससे काफ़ी, आम जनमानस को काफ़ी राहत 22 तारीख के बाद से मिलने वाली है, क्योंकि जितनी भी उपयोग की चीज़ें हैं, दैनिक जीवन में उपयोग की चीज़ें हैं, करीब करीब सब पे वो 5% हो गई हैं या तो टैक्स फ्री हो गई हैं।